नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़िल्म ब्लफ मास्टर के बारे में। ब्लफ मास्टर 1963 में रिलीज़ हुई एक मशहूर बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म है। इस फ़िल्म का निर्देशन प्रसिद्ध डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने किया था और मुख्य भूमिकाओं में शम्मी कपूर और सायरा बानो नज़र आए थे। इस फ़िल्म के बारे में कुछ मुख्य जानकारी इस प्रकार से है। फ़िल्म रिलीज़ हुई 1963 में, निर्देशक मनमोहन देसाई, निर्माता सुभाष देसाई, लेखक मधुसूदन कालेलकर और राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, मुख्य कलाकार शम्मी कपूर, सायरा बानो, प्राण, ललिता पवार और निरंजन शर्मा। बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। कहानी अशोक यानी शम्मी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जो बम्बई की एक चौल में रहता है। वह बेहद बातूनी, शातिर और खुश मिजाज इंसान है, जो पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे झूठ बोलता है और लोगों को ठगता है। वह चाल के लोगों को कभी नकली लॉटरी टिकट तो कभी नकली तेल बेचकर चूना लगाता है। हालांकि उसने गांव में रहने वाली अपनी ईमानदार और संस्कारी माँ यानी ललिता पवार से यह झूठ बोल रखा है कि वह बम्बई में ताजमहल होटल का मालिक है और बहुत अमीर है। एक दिन अशोक की नज़र अखबार में फोटोग्राफर की नौकरी के विज्ञापन पर पड़ती है। वह एक कैमरा चुराता है और अपनी बातों के जाल में फंसाकर भूकंप नाम के एक अखबार में नौकरी पा लेता है। उसका पहला बड़ा असाइनमेंट तब बनता है जब वह सड़क पर एक रईस लड़की सीमा यानी सायरा बानो को एक मनचले को थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद कर लेता है। यह तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज पर छप जाती है और अखबार की बिक्री आसमान छूने लगती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि सीमा ही उस अखबार की असली मालकिन है। सीमा गुस्से में अशोक को नौकरी से निकाल देती है। अशोक किसी तरह से सीमा से दोबारा मिलता है और उसे अपनी बातों से मना लेता है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। सीमा के प्यार में पड़ने के बाद अशोक को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपनी झूठ बोलने की आदत को छोड़कर एक ईमानदार जिंदगी जीने का फैसला करता है। कहानी में विलेन की एंट्री कुमार यानी प्राण के रूप में होती है, जो सीमा से शादी करना चाहता है और उसकी संपत्ति पर नजर रखता है। कुमार को अशोक के अतीत और उसकी मां से बोले गए झूठ के बारे में पता चलता है। वह साजिश रचकर अशोक की मां को बम्बई बुला लेता है, जिससे अशोक के झूठ का सारा महल ढह जाता है। उसकी मां और सीमा दोनों को ही अशोक की असलियत का पता चल जाता है और वे उससे बेहद नाराज़ हो जाती हैं। इसके बाद अशोक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि जब वह सच बोलना शुरू करता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। अंत में अशोक अपनी अच्छाई साबित करता है, कुमार की साजिशों का भंडाफोड़ करता है और अपनी माँ व सीमा का दिल जीतकर उनके सामने खुद को एक सच्चा इंसान साबित करता है। शम्मी कपूर और सायरा बानो की जोड़ी को 1961 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जंगली में बहुत पसंद किया गया था, जिसके बाद इस फिल्म में उन्हें दोबारा साथ लाया गया। कल्याण जी आनंद जी का संगीत इस फिल्म की जान था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए गए गाने जैसे गोविंदा आला रे आला, दही हांडी का एक एवरग्रीन गाना है और हुस्न चला कुछ ऐसी चाल आज भी बेहद लोकप्रिय है। यह निर्देशक मनमोहन देसाई की शुरुआती करियर की फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अपनी सिग्नेचर मसाला स्टाइल एक्शन, इमोशन, ड्रामा और कॉमेडी का मिश्रण की झलक दिखाई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे एक और क्लासिक फिल्म के साथ और उससे जुड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।